गले में लाल टाई, घर में एक चारपाई, तकिया एक और हम दो। 90 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सिंगर्स आए जिनकी खनकती आवाज ने कहर बरपा दिया। लेकिन इनमें से कुछ सिंगर बेहद पॉपुलर गाने गाकर भी बॉलीवुड से गायब हो गए, जिनके वो गाने आज भी उतनी ही शिद्दत से सुने जाते हैं। इन गानों को तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इन गीतों को आवाज देने वाले सिंगर्स को शायद ही आप जानते होंगे। हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोली भाली जानम रुक जाना। तो आज हम अपने इस स्पेशल शो में बात करेंगे उन्हीं कुछ गुमशुदा सिंगर्स की जो कुछ हिट गाकर हमेशा के लिए गुमनाम हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, हमारे इस स्पेशल शो में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंगर मिनमिनी की। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन। इस गाने को 90s के दौर के हर टीनेजर ने जरूर सुना होगा। इस कर्णप्रिय गीत को मिनमिनी ने ही अपनी आवाज दी थी। साल 1992 में आई मणि रत्नम की फिल्म रोजा, जो कि पहले तमिल में रिलीज हुई थी, उस फिल्म का ये गाना था। इस फिल्म का तमिल सॉन्ग चिन्ना चिन्ना असई उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ था और इस गाने को मिनमिनी ने ही गाया था। चिन्न चिन्न आसई, सिरगड़िक मासई, मुत्तु मुत्तु आसई। इस फिल्म के हिंदी वर्जन के गाने छोटी सी आशा से मिनमिनी ने AR रहमान के कंपोजिशन में बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया। चांद तारों को छूने की आशा, आसमां। लेकिन बताया जाता है कि इस फिल्म के रिलीज होने के अगले साल ही मिनमिनी ने लंदन में आयोजित एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के परफॉर्मेंस के दौरान अपनी आवाज खो दी, जिसके बाद काफी इलाज कराया गया और इन्होंने साल 1995 में आई कन्नड़ फिल्म पुतनंजा से अपना कमबैक किया। लेकिन साउथ इंडस्ट्री की कुछ और फिल्मों में गीत गाने के बाद ये फिर से गायब हो गईं। साल 2015 में मिनमिनी ने मलयालम फिल्म मिली के गीत कनमनिये से एक बार फिर वापसी करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। आजकल मिनमिनी अपने पति के साथ मिलकर कोच्चि में जॉयस एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एट कक्कनड़ नाम का म्यूजिक स्कूल चलाती हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है बाबला मेहता का। बाबला ने 90s के दशक में अनुराधा पौडवाल के साथ मिलकर दिल है कि मानता नहीं और सड़क जैसी म्यूजिकल हिट फिल्मों के लिए गाने गाए थे। ये सारे सॉन्ग्स एक से बढ़कर एक हिट साबित हुए और उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए। बात करें इनके बॉलीवुड में डेब्यू की तो इन्होंने साल 1989 में आई फिल्म चांदनी के सॉन्ग तेरे मेरे होठों पर से सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ डेब्यू किया था। इन्होंने चांदनी, दिल है कि मानता नहीं और सड़क जैसी हिट फिल्मों के अलावा बेटा, नामचीन, छोटा सा घर, तहलका आदि फिल्मों के लिए गीत गाए। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा इस दिल में। बात करें इनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म की तो साल 1995 में बाबला ने आतंक ही आतंक फिल्म के गीतों को आवाज दी थी। अक्खा है बम्बई अपन का यारो, आमची और तुमची ये सबकी है प्यारो। इन्होंने बप्पी लहड़ी, अनु मल्लिक, राजेश रोशन और नदीम श्रवण जैसे फेमस म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया।
लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं और सड़क जैसी कामयाबी को बरकरार नहीं रख पाए और धीरे धीरे टी सीरीज के लिए भजनों और लाइव कॉन्सर्ट्स तक ही सीमित होकर रह गए। इस लिस्ट में तीसरा नाम है सिंगर विपिन सचदेवा का। दोस्तों, 90 के दशक का शायद ही कोई युवा हो जिसने सलमान खान की म्यूजिकल हिट फिल्म सनम बेवफा के गाने न सुने हों। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो। इस फिल्म के सभी गीतों को लता मंगेशकर के साथ विपिन सचदेव ने अपनी आवाज दी थी और ये गीत उन दिनों युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर हुए, जैसे ओ हरे दुपट्टे वाली गीत। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोली भाली जानम रुक जाना। साथ ही मुझे अल्लाह की कसम मुझे प्यार हो गया। बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया, दीदार हो गया। इन गीतों को अपनी आवाज देकर विपिन उन दिनों रातों रात फेमस हो गए थे। फिर इन्होंने इसी साल 1991 में आई हिट फिल्म साथी के पॉपुलर सॉन्ग याराना यार का को कुमार सानू के साथ मिलकर गाया। याराना यार का ना कभी। और ये गाना भी श्रोताओं के बीच बेहद पॉपुलर हुआ। इसके बाद विपिन ने अगले साल 1993 में बेटा, बेवफा से वफा, जुनून और जानम जैसी हिट हिंदी फिल्मों के गीतों को भी आवाज दी। तू मेरी मैं तेरा दुनिया से क्या लेना, तू मेरी। जब हमने इस फिल्म के इस गीत को YouTube पर सर्च किया तो सिंगर के नाम के सामने उदित नारायण लिखा मिला। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपिन सचदेव को लोगों ने किस कदर भुला दिया। खैर, इनके पॉपुलर गीत की बात करें तो उन दिनों फिल्म जुनून का ये गाना भी बहुत फेमस हुआ था। मिलते मिलते हंसी वादियों में। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों के गीतों को आवाज दी, जैसे मुकाबला, एक ही रास्ता, खलनायिका, चांद का टुकड़ा और इक्के पे इक्का आदि। प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए। साल 1997 में आई फिल्म सलमा पे दिल आ गया विपिन सचदेव की आखिरी फिल्म रही। मोहब्बत ऐसी मेहंदी है कि जब भी पीसी जाएगी, मोहब्बत। इसके बाद इन्होंने किसी भी फिल्म के लिए आवाज नहीं दी, लेकिन हाँ, टी सीरीज के लिए कुछ एल्बम्स में गाने जरूर गाए और उनमें से रफी की यादें बहुत पॉपुलर भी हुआ। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। लेकिन उसके बाद विपिन सचदेव भजन, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और स्टेज शो तक ही सीमित होकर रह गए। दोस्तों, इस लिस्ट में जो चौथा नाम है वो बताने से पहले आपको बता दें कि इन्होंने अपनी पहली फिल्म के गाने से ही फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीत लिया था और इनका ये गाना उन दिनों इतना पॉपुलर हुआ कि लड़कियां किसी भी फंक्शन में इसी गाने पर परफॉर्म करना चाहती थीं। साल 1990 में आई फिल्म सैलाब के माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए इस गाने को भला कौन भूल सकता है। इस बेहद शानदार गीत को आवाज दी थी अनुपमा देशपांडे ने। बात करें इनके बॉलीवुड में डेब्यू की तो इन्होंने साल 1984 में आई फिल्म सोहनी महिवाल के गीत सोहनी चनाब दे किनारे से शुरुआत की थी। और इस फिल्म के इस गीत के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। घर घर की कहानी फिल्म के गीत मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना भी इन्होंने ही गाया था। मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना, भाग जगे सच। इनका फिल्मी करियर छोटा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में कई भाषाओं की लगभग 92 फिल्मों के 124 गाने गाए। लेकिन इनके हिट गानों की लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं है। इनमें से कुछ गाने हैं तुम मेरे हो का टाइटल सॉन्ग, अर्थ फिल्म का बिछुआ, कब्जा फिल्म का तुमसे मिले बिन चैन नहीं, काश फिल्म का ओ यारा तू है प्यारों से भी प्यारा आदि। या तुम्हारी आँख नहीं जाती मैं क्या करूं, जब से देखा तुमको यारा।
इन गानों को सुनकर लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि अनुपमा अपनी कर्णप्रिय आवाज के दम पर एक बड़ा नाम बनने का मादा रखती थीं। लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाईं और गुमनामी में खो गईं। इस लिस्ट में नेक्स्ट सिंगर का नाम बताने से पहले हम आपको एक गाना सुनाना चाहते हैं जिसे 90s किड्स ने अपने बचपन में जरूर सुना और गुनगुनाया होगा। दोस्तों, इस गाने में जो बच्ची की तोतली सी आवाज है वो है हमारी लिस्ट की 5वीं सिंगर सारिका कपूर की। ये गाना है साल 1992 में आई फिल्म पनाह का, जिसे नदीम श्रवण के म्यूजिक डायरेक्शन में साधना सरगम जी के साथ सारिका ने गाया था। हालांकि इससे पहले सारिका साल 1987 में आई फिल्म डांस डांस में गाना गा चुकी थीं, लेकिन इन्हें असली पहचान पनाह के सॉन्ग से ही मिली। हलवा वाला खेल छबीला, माखा रसिया रंग रंगीला, ये आए तो जलवा क्या। वैसे तो इन्होंने कई फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी, जैसे 20 साल बाद, लश्कर, काला बाजार, घर का चिराग, खून का सिंदूर आदि। मुन्ना मेरे मुन्ना। लेकिन अफसोस इन्हें बॉलीवुड में इन गानों से वो पहचान नहीं मिली जिसकी ये हकदार थीं और धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब हो गईं। लेकिन इन्होंने नदीम श्रवण के म्यूजिक डायरेक्शन में साल 2001 में म्यूजिकल हिट फिल्म ये दिल आशिकाना से एक बार फिर वापसी की। जब से दिल तुमसे मिला है तब से है। इसके बाद इन्होंने साल 2002 में आई फिल्म तुमसे अच्छा कौन है में सोनू निगम के साथ एक गीत गाया। ये उन दिनों की बात है। इसके बाद सारिका कपूर ने कई और फिल्मों के गीतों को गाया, जैसे राज, दिल का रिश्ता, परवाना, दोस्ती, आन मैन एट द वर्क आदि। इन्होंने नदीम श्रवण के म्यूजिक डायरेक्शन में एक से बढ़कर एक कई हिट सॉन्ग्स गाए, लेकिन नदीम श्रवण की जोड़ी टूटने के बाद ये भी बॉलीवुड से गायब हो गईं और इंडस्ट्री के साथ साथ श्रोताओं ने भी इन्हें भुला दिया। यहाँ तक कि पब्लिक डोमेन में ना तो इनके बारे में कोई जानकारी मौजूद है और ना ही इनका कोई विकी पेज है। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर हैं सिंगर बेला सुलाखे। वैसे तो इन्होंने अपना डेब्यू साल 1986 की फिल्म हाथों की लकीरें से किया था, लेकिन इन्हें असली पहचान साल 1994 में आई फिल्म इम्तिहान के गाने से मिली। ये गाना था चाहा तो बहुत न चाहे तुम्हें। इसी साल इन्होंने प्यार का रोग, सुहाग, तीसरा कौन आदि फिल्मों के गानों को भी अपनी आवाज दी। बेला ने चुनिंदा गानों में ही आवाज दी है। इनमें से इनके प्रमुख गानों की बात करें तो विजेता फिल्म का गीत रूप दिया राम ने तो क्यों ना दिखाऊं है। घूंघट में मुखड़े को क्यों मैं छुपाऊं, रूप दिया राम ने तो क्यों ना। फिल्म एक ही रास्ता का तेरे मेरे प्यार का किस्सा चलता है तो चलने दे भी इन्होंने ही गाए। बेला के सबसे बड़े हिट सॉन्ग की बात करें तो इन्होंने साल 2002 में आई फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम में कुमार सानू के साथ गले में लाल टाई गीत गाया था। गले में लाल टाई, घर में एक चार पाई, तकिया एक और हम दो। इसके बाद श्रोताओं को इनकी आवाज किसी भी फिल्म में सुनने को नहीं मिली, जिसके पीछे के कारण के बारे में किसी को भी नहीं पता। इनके बारे में भी पब्लिक डोमेन में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि एक शानदार सिंगर की आवाज बॉलीवुड में गुमनाम होकर रह गई।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिन सिंगर्स की चर्चा आज हम अपने शो में कर रहे हैं, इनकी गुमनामी के पीछे क्या वजह रही होगी? क्या इन्हें अब भी गाने का मौका मिलना चाहिए? और इनमें से कौन से सिंगर की आवाज आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तुझ में ही सब कुछ पाया, दुनिया से बढ़कर तू, तुझे पाके ना डरे। साथ ही इन सिंगर्स से जुड़ी कोई और जानकारी आपके पास हो तो वो भी लिखना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही कुछ और सिंगर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।